नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं मुंबई व आसपास के सटे उपनगरों की राजनीति, समाज सेवा, अपराध जगत की अहम खबर को जो सुर्खियां बनी हुई है। शिवसेना भले ही अंतर कलह से जूझ रही हो, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में जोश की कमी दिखाई नहीं पड़ती। जहां एक ओर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वहीं उनके निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ते हुए संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। जी हां, महाराष्ट्र शिवसेना अफजल बहादुर सेना महासचिव इंद्रपाल मारवा उन्हीं में से एक शिव सैनिक हैं, जिन्होंने इस अंतर्कलह के बावजूद भी उद्धव ठाकरे जी का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने उद्धव ठाकरे से भेंट करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अपने लोगों ने पीठ पर छुरा भोंका है, जिसको महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इंद्रपाल सिंह मारवा ने कहा कि वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं हो सका है। आइए हम पूरी बात सुनवाते हैं कि क्या कहा महाराष्ट्र शिवसेना अफजल बहादुर सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा ने। ठीक है, तमाम मुद्दों पर वार्तालाप करेंगे। इंद्रपाल सिंह मारवा साहब, वर्तमान परिवेश में शिवसेना में जिस तरह से कलह, अगर देखा जाए तो कलह, भले ही आप लोग ना मानते हो, लेकिन कलह चल रही है। लेकिन पंजाब से जिस तरह से पंजाब प्रमुख ने यहाँ आए, आपसे मुलाकात की, उसके बाद आपसे उद्धव मुलाकात हुई, वार्तालाप हुई, किस तरह क्या महसूस करते हैं आप? पहला तो जैसे आपने बोला शिवसेना में कलह चल रही है और हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते कि कलह है ही नहीं। जैसे कि हमारे आदित्य साहब ने बोला कचरा ख़त्म हुआ, कचरा बाहर चला गया है, सफाई हुई, हमने घर पे सफाई की है। हर घर में अपने घर पे सफाई करते हैं ना, तो हमारे ये पार्टी हमारा परिवार है शिवसेना, हमने सफाई की है, कचरा बाहर निकाला है। कचरा बाहर निकलने का तो अभी शांति है, सुकून है। जैसे कि आपने बताया कि पंजाब से हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरा इनसे बड़ा प्यार है, योगराज शर्मा साहब से, और एक सीनियर लीडर है, ये बड़े लीडर है, पंजाब राज्य के प्रमुख हैं। इनको बहुत बड़ी जवाबदारी उद्धव साहब ने दी हुई है और ये बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से और बड़े गर्व से निभा रहे हैं। उसका एक उदाहरण देता हूँ कि परसों हम जब उद्धव साहब को मिलने गए तो इनके हाथ में 550 एफिडेविट थे विथ रजिस्ट्री कि हम शिव सैनिक हैं, जो बाला साहब को, उद्धव साहब को, आदित्य साहब को मानते हैं और किसी और को नहीं मानते। और ये शिवसेना जो है बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब की है, ऐसा उसमें एंट्री है। वो रजिस्ट्री इनके हाथ करके 550 एफिडेविट उद्धव साहब के हाथ में दिए कि ये पार्टी आपकी है और ये शिव सैनिक आपके है। आप जब उद्धव ठाकरे साहब से मिले और पंजाब के राज्य प्रमुख भी आपके साथ थे, तो किस तरह से आपका भेंट हुई, किस तरह से उन्होंने आपके प्रति आभार व्यक्त किया या जो भी आपको आशीर्वाद दिया, आपको कैसा लगा उस समय मिलने के बाद? मैंने कि जैसे भी एक दो बार पहले भी आपको इंटरव्यू में बोला है कि हमको एक ऐसा नेता मिला है उद्धव साहब जैसा, जो एकदम निम्रता से, एकदम प्यार से, जिनको थोड़ा भी उनके पहनावे से समझ आता है, बाकी छोड़ दीजिए, उनका पहनावा देख लीजिए आप। इतना सिंपल इंसान, इतना सीधा इंसान राजनीति में कोई नहीं है। ये हमारे लीडर्स की हम तारीफ नहीं कर रहे, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। और रही बात सम्मान की, हम ये उद्धव साहब बैठे और हम बैठे आमने सामने। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक शिव सैनिक हूँ। उन्होंने जो कल मुझे सम्मान दिया, योगराज शर्मा जी को सम्मान दिया, उन्होंने बोला कि पंजाब वाले पहला आंदोलन का सम्मान है। उन्होंने पंजाब को इतनी तारीफ़ की, पंजाब को इतना वो किया। मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से पंजाब की तारीफ सुनी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, पर एक कोई महाराष्ट्रन लीडर, वो भी इतना बड़ा लीडर, पंजाब के लोगों की और पंजाब की इतनी तारीफ कर रहा था, वहाँ मुझे गर्व फील हुआ और मुझे एक बहुत बड़ी ताकत मिली कि ऐसे लीडर के साथ हम काम कर रहे हैं जो हर एक समाज को लेके चल रहा है।
हर समाज को लेकर चल रहे हैं। वैसे उद्धव साहब ठाकरे साहब है जिन्होंने फिर योगराज शर्मा जी का स्वागत किया और एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने साहब ने, और हमको उससे ताकत डबल हो गई कि ये पहली बॉल पे एक सिक्सर था, बाकी 5 बॉलों पे सिक्सर मारो, तो 6 की 6 बॉलों पे एक सिक्सर मारेंगे शिव सैनिक। ये उद्धव साहब का विश्वास है और ये विश्वास हम यकीन में बदल के दिखाएंगे। वर्तमान समय में चूंकि आपकी मुलाकात भी कई बार हो चुकी है, आपने शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, अब आपको क्या लगता है सरकार चल रही है और आप जिस तरह से पूरी तरह से नज़र गड़ाए बैठे हैं, काम करने के तरीका, चुनाव भी सामने है, क्या कहेंगे इससे? जैसे कि योगराज शर्मा जी ने बताया आपको, बाला साहब की एक ही नीति है, 80% समाजकरण 20% राजकरण। हम तो सत्ता में नहीं रहेंगे ज़्यादा खुश है, मज़ा था काम करने का, विरोधी में पकड़ सकते हैं कॉलर अधिकारी का, मंत्री का। अभी सत्ता में रह के खुद ही हाथ बंधे होते हैं यार, अपने हमारी सत्ता अधिकारी को क्या कहे। हम शिव सैनिकों को आदत है लोगों के लिए लड़ना, उनके हक को दिलाना, उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है। आजकल कोई भी अधिकारी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम जल्दी होते नहीं, ऊपर से निकम्मी सरकार जो बैठी है इनकी वजह से तो अधिकारी और हवा में उड़ते हैं कि भाई उनको नहीं पड़ी हमको क्या पड़ी है। ऐसी सरकार को हम भी गिनते भी नहीं। एक दूसरी बात, शिव सैनिक लोगों के काम के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए सेवा के लिए बैठे हैं, और शिव सैनिकों को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना कोई सरकार की जरूरत है। शिव सैनिक अपने आप में एक सरकार है, क्योंकि बाला साहब सरकार के ऊपर से, बाल ठाकरे जी का जो वजूद था वो सब सरकारें उसके आगे झुकती थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बारे में सोचते थे, राजनीति नहीं करते थे। उनके लिए हर आदमी एक बराबर था। वो चाहते थे मेरा मुंबई, मेरा महाराष्ट्र, मेरा भारत सबसे आगे रहे और सब सेफ रहे। वही पॉलिसी उद्धव साहब निभा रहे हैं। आज ये 2.5 साल जो उन्होंने संभाले उद्धव जी ने कोरोना में, मैं बोलता हूँ ये बीजेपी होती तो छोड़ के कभी भाग चुकी होती, हाथ उठा चुकी होती। ये एक उद्धव जी थे जिन्होंने 2.5 साल दिन रात मेहनत करके, उसमें एनसीपी के शरद पवार साहब, कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये सबका योगदान है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इन्होंने 2.5 साल जो ईमानदारी से कोरोना में किए, ये मुंबई कर गए और महाराष्ट्र से पूछ लेना। अगर मैं चैलेंज करता इस बात पे, फिर अगर ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी होती, ये लोगों का भला नहीं हो सकता। कोरोना मेरे को खुद हुआ था कोविड, मैं 7 में एडमिट था, 1 रुपया नहीं, मुझे लगा खर्चा होगा, प्राइवेट है। जब एडमिट हो गया उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई ये तो 0% है। डॉक्टर साहब को बोला पैसा बोलना नहीं, फ्री। तो मुझे मालूम पड़ा कि सरकार ने ये फ्री किया हुआ, महानगर पालिका ने। उतना बड़ा हॉस्पिटल लोगों के लिए फ्री फैसिलिटी, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल फेल है। तो ऐसी चीज़ की फैसिलिटी ये महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने दी थी, जहाँ पे उद्धव जी का राज था, उद्धव जी का आशीर्वाद था। उद्धव जी के आशीर्वाद में लोगों ने काम किया ईमानदारी से। तो ये ईमानदारी जो होता है ना, ईमानदार आदमी, उसको टिकने नहीं देते। वर्तमान परिवेश में जो सरकार कार्य कर रही है, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया है? सरकार कार्य कर रही कहाँ है? मंत्रालय तो बंद है, सीएम ऑफिस तो बंद है। 3 बार तो तारीख दे चुके हैं कि 4 मंत्री डिक्लेयर करेंगे, 8 मंत्री डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। कारण आपस की फूट हो जाएगी, मुझे मंत्री पद चाहिए, वो अभी वही चल रहा अंदर अंदर। ये सरकार बनाना कोई मजाक नहीं है। और दूसरी बात, ये बाय इलेक्शन कराने बोलो इनको, अगर 40 में से एक भी जीत के आएगा मैं अपना कार्यालय बंद कर दूंगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये जनता बोल रही है। ये पीठ पे खंजर मारने वाला काम इन्होंने किया है। इनको कुछ तकलीफ थी ना तो फेस टू फेस बात करते। उद्धव साहब शिवसेना भवन में बैठते थे, मातोश्री में बैठते थे। हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलते हैं तो आमदार मंत्री को नहीं मिलेंगे? वो झूठ बोल रहे खुलेआम कि साहब हमको टाइम नहीं देते थे। अरे मुझ जैसा कार्यकर्ता वहाँ गया, साहब ने इतना सम्मान दिया, वही फोटो मैंने साहब के बर्थडे की लगाई है आज लोगों को दिखाने के लिए। साहब का प्यार एक छोटे कार्यकर्ता पे भी है और बड़े आमदार पे भी है। तो ये खाली इनके दिखावे और दूसरे हैं। इनको किसी को पैसा मिल गया, किसी को ईडी की डर से ले गए, किसी को पैसे की लालच से ले गए, किसी को मंत्री पद से ले गए। इसमें एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बोल देवे कि हमको उद्धव साहब मिलते नहीं है। पक्का झूठ है, क्योंकि इसका विटनेस मैं हूँ। परसों साहब से टाइम मांगा था, साहब ने मुझे 12 बजे बुलाए, साहब 12:30 बजे मिला, हमारी बात हुई, हमने उनको जो सबमिट करने थे पेपर किए। और हमारी फिर एक मीटिंग, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है माननीय श्री बल साहब, पूरी अवजड़ वातुक सेना लेके कम से कम 700 लोग 800 लोग जाएंगे उद्धव जी के साथ, ये बताने के लिए कि साहब हम आपके साथ हैं। शिवसेना, अवजड़ वातुक सेना पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान की आपके साथ खड़ी है। जहाँ आप खड़े रहेंगे वहाँ खड़े रहेंगे हम, दिन हो या रात हो। शिवसेना अवजड़ वातुक सेना के महाराष्ट्र महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा अपने जब पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, मिलने के बाद उनको आशीर्वाद मिलता है, ऊर्जा मिलती है। किस तरह की आपको ऊर्जा मिली है और किस तरह से अब अपने प्रमुख को करके दिखाएंगे, क्या आपकी नीति रहेगी? मैंने अभी आपको मेरे सामने दिख रहा है, मैं तो बात कर रहा हूँ और मुझे कोई पर्ची या कुछ वो लिख के लाने की जरूरत नहीं है। हम जो बोलते हैं दिल में मुंह पे बोलते हैं, हकीकत है। जो काम सही करेगा मुंह पे बोलेगा। उद्धव साहब का आशीर्वाद, बाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, आदित्य साहब हमारे साथ है। हम किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि शिवसेना सही काम करती है
और एक बात बोल देता हूँ फिर, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष बल साहब, उनका भी आशीर्वाद सब कार्यकर्ताओं पे है, उद्धव जी का आशीर्वाद बल साहब पे है। और बल साहब एक ऐसे लीडर है जो खुलेआम काम करते हैं बिंदास। उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला हुआ है, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। वैसे हमारे पंजाब के प्रमुख, राज्य प्रमुख योगीराज शर्मा जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बोलते नहीं अपने मुंह से, ये महाराष्ट्र, पूरे पंजाब में नहीं महाराष्ट्र भी संभालते हैं। कभी भी यहाँ आएंगे, हर टाइम किसी ना किसी के प्रोग्राम में जाएंगे, 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठते। मुंबई आने के बाद भी हम जैसे कार्यकर्ता इनको बुलाते हैं, यहाँ भी प्यार देते हैं। गोरेगांव, मलाड, मुंबई, नई मुंबई, हर जगह जाते हैं। तो ये शिव सैनिक जो होता है वो कहीं भी चला जाए, वो बेगानापन नहीं, अपनापन करता, अपना परिवार समझता है। मैं भी कभी पंजाब जाता हूँ, इनसे खुलेआम, दिल्ली जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, हम अपना समझ के जाते हैं। मुझे कितने शिव सैनिक मिलते हैं महाराष्ट्र के दौरे पे, जहाँ हम सामने से बोलते हैं साहब जय महाराष्ट्र, क्यों? गाड़ी पे लिखा है शिवसेना। तो ये प्यार किसी का बाप हमसे छीन नहीं सकता, और ये प्यार पैसे से या ताकत से नहीं मिलता, ये ईमानदारी से और दिल से मिलता है। एक और घटना घटित हुई जिसकी चर्चा काफ़ी थी कि गोवा में जब कोई आप जाने की तैयारी में थे तो गोवा के एक रेस्ट हाउस वाले ने पूछा कौन से गुटके हैं, वो क्या मामला है? वो सब ऐसा है, मैं कहीं अलीबाग जाने वाला था, तो मेरी बात हुई रेस्टोरेंट के मालिक से। ये बात बताने वाली नहीं, आपने पूछ लिया तो बताता हूँ, एक परिवार जैसे है। तो मैंने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, मुझे आना है, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मेरा डिप्टी शायद देखा है स्टेटस पे, वो बोले आप शिव सैनिक है? मला हाँ सर मैं शिव सैनिक हूँ। तो उन्होंने एक ही सवाल किया, आप कौन से गुट से हो, उद्धव साहब के या एक शख्स शिंदे? मला नहीं, मैं उद्धव साहब के साथ हूँ, उद्धव साहब के साथ दूंगा। उनको इतनी खुशी हुई, वो बोले बहुत अच्छा लगा साहब, आप वेलकम है, जब भी मर्जी हो, आपका रिसोर्ट है। तो मला ऐसा क्यों? बोलता हम शिवसेना को मानने वाले हैं, किसी इंसान को नहीं। और शिवसेना बनाई है बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब ने। और ये हकीकत है, ये कोई जुटला नहीं सकता। क्या कि बाला साहब की मेहनत से शिवसेना खड़ी हुई है। जो चिन्ह है तीर कमान, वो बाला साहब की मेहनत से मिला है। शिवसैनिकों की मेहनत है, मैं मानता हूँ, पर पूरा योगदान उनके परिवार का, ठाकरे परिवार का, बाला साहब का, उद्धव साहब का, आदित्य साहब का, या साहब रेशमी भाभी का, उनकी मिसेस का, ठाकरे साहब, उद्धव जी की। आखिरी सवाल, किस तरह से आप जैसे सब पंजाब राज्य प्रमुख ने आपके साथ एफिडेविट दिए, शपथ पत्र दिए, शिवसेना अब जब बातुक सेना क्या करने वाली है? इस तरह का क्या शपथ पत्र देने वाली है? क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है? जो आदेश शिवसेना भवन मातोश्री से आएगा, उस आदेश को हर एक शिव सैनिक मानेगा। अगर हमको भी जवाबदारी दी जाएगी, महाराष्ट्र अध्यक्ष की बात हुई है ऊपर के लेवल पे, अवजड़ वादू सेना को भी एग्रीमेंट देने हैं, हमारी भी तैयारी है। 1000 एफिडेविट कम से कम, हाल आदेश का वेट है, 1-2 दिन में उद्धव साहब से हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष बल साहब की मीटिंग होगी। 1000 कम से कम एफिडेविट हम महाराष्ट्र से देंगे, और जरूरत पड़ी ज़्यादा बोले तो ज़्यादा भी देंगे। और शिव सैनिक हमेशा उद्धव साहब के साथ खड़े हैं। शिवसेना अफजल बहादुर सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत बल साहब ने क्या इस समय रणनीति बनाई और क्या निर्देश दिए हैं? उनकी रणनीति बहुत मजबूत है। इसी विषय में कल 5 बजे की मीटिंग बुलाई है उन्होंने अपने कार्यालय में। पूरी महाराष्ट्र कमेटी, 27 जिला अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष, सबको कल 5 बजे अपने कार्यालय बुलाया। कल बहुत बड़ी हमारी अवजड़ की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में काफ़ी विषय होंगे। उसमें एक विषय सबसे मेन होगा कि शिवसेना उद्धव साहब की है और अवजड़ उद्धव साहब के साथ खड़ी है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी अवजड़ पूरी दिन और रातों मातोश्री के बाहर खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अपील, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या कोई समस्या है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9594239292।